येनेरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। नमो नवघनश्याम कामकामित देहिने कमलाकाम सौदाम कर्णकाम हृदय। संस्कृत शौर्यम आमुख पटल के संवाहक पंडित राजकुमार जी एवं वेदांत शास्त्र के अध्येता सुधीर जन, पंचदशी का छठवां चित्रदीप विवेक प्रकरण चल रहा है। इसमें चित्रदीप प्रकरण में पटचित्र के दृष्टांत से आत्मा अनात्मा के विवेक का प्रकरण उठाया था। उसी में जो आत्म तत्व है, आत्म का आत्म अंश है, वो सर्वत्र भाषित होता है, उसको बताया था। घटः स्वयं न जानाति इत्येवं स्वत्वं घटादिषु। घटः स्वयं न जानाति, इस प्रकार से स्वत्व जो है घटादि में है। अचैतन्येषु दृष्टम् चेद दृश्यताम आत्मसत्वतः। पूर्व पक्षी था, पूर्व पक्षी ने कहा जो स्वतस्तु है वो स्वतस्तु आत्मा का है। जो जीव में स्वतः देवदत्तः गच्छते, अहम स्वतः न पश्यामि त्वं स्वतः तम पश्यतु, ये जो दृष्टांत दिया था कि प्रत्येक जीव में स्वतस्व है, वो स्वतस्व आत्मधर्म है। तो इन्होंने कहा कि ये स्वतस्व तो घटादि में भी है। घटा स्वयं न जानाति, स्वत्व घटादि में है, अचेतनों में भी। तो उसको कहा कि अचेतनों में भी जो स्वतस्तु है दिखाई देता है। कहा दिखाई देना ही चाहिए, क्योंकि आत्मसत्वतः व्यापक आत्मा का सत्व सभी जड़ और चेतन पदार्थों में है। सभी जो जड़ पदार्थ हैं, जो सकल प्रपंच आत्मा में अध्यस्त है, अतः आत्मा का ही सत्व, आत्मा का ही स्वत्व सकल अनाथ पदार्थों में भाषित होता है। कहा तो फिर चेतन अचेतन विभाग कैसे होगा? चेतन अचेतन यदि सर्वत्र यदि सत्वमेव अस्ति, स्वत्वम आत्मगत स्वत्वम यदि सर्वत्र चेतना चेतन पदार्थेषु विद्यते, तदा चेतन चेतन चेतना चेतन भेदः कथम, कैसे होगा चेतना चेतन भेद? उसको लिख रहे हैं, चेतना चेतन भिदा कूटस्थ आत्मकृता नहीं, किंतु बुद्धि कृता आभास कृता इत्येव अवगम्यता। कहा जो चेतना चेतन विभाग है
वो कूटस्थ आत्मकृत नहीं है। कूटस्थ आत्मा के द्वारा चेतना चेतन विभाग नहीं किया गया, अपितु बुद्धि कृता। अंतःकरण की जो परिणामात्मिका वृत्ति है, जो व्यवसायत्मिका वृत्ति है, वो है बुद्धि, तत्कृत ही है अथवा आभासकृत है। जो चेतनाभास है बुद्धि आदि में, वो चेतनाभासकृत माने उसको, अथवा जो अंतःकरण का परिणाम है, वो परिणाम में जो चेतनाभास है तत्कृत चेतना चेतन विभाग कहना होगा, अथवा कूटस्थ चैतन्य का जो आभास है अंतःकरण की वृत्त्यात्मक बुद्धि में, वो आभासकृत माना जा सकता है। कूटस्थ आत्मकृत जो है चेतना चेतन भेद नहीं है। यथा चेतना आभासः यथा चेतनाभासः कूटस्थे भ्रांति कल्पितः अचेतनोपि घटादिः तथा सर्वत्र कल्पितः। जिस प्रकार से चेतनाभास, चेतनादि पदार्थों को इन्होंने आभास बाद का सिद्धांत मान करके चल रहे हैं कि जो चेतन पदार्थ है, वो चेतन पदार्थ का कूटस्थ में जो आभास है, कूटस्थ में जो आभासित चेतन रूपता है, वो भ्रांति कल्पित है। तो जिस प्रकार से चेतन जीव कूटस्थ में भ्रांति कल्पित है, उसी प्रकार से अचेतन भी घटादि उसी कूटस्थ चैतन्य में कल्पित है। अतः आभास कृत हुआ या बुद्धि कृत हुआ, चेतना चेतन विभाग सभी का आभास कूटस्थ में है। कूटस्थ को इन्होंने पट का रूप लिया था। जिस प्रकार से पट में सभी चित्रगत जो आकृतियां हैं आरोपित हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कूटस्थ में घट आदि जो जड़ हैं और पशु पक्षी मनुष्य आदि जो चेतन हैं, वो सभी कल्पित आभास है, सभी का आभास है, सभी आभासित हो रहे हैं। उसमें है वो कूटस्थ, परंतु है वो पट। जिस प्रकार से पट ही है, परंतु उस पट में ही जो चित्र आकृतियां हैं वो आभासित हो रही हैं। उसी प्रकार से जो कूटस्थ चैतन्य है, उस कूटस्थ चैतन्य में चेतन और अचेतन का आभास है। तत्ता इदंता अपि स्वत्वम इत्वम तु अहमादिषु सर्वत्र अनुगते तेन तयो आत्मता इति चेत। पूर्व पक्ष ये पक्ष कर रहा है कि जिस प्रकार से स्वत्व सर्वानुगत होने के कारण
स्वत्व को आप आत्मा समझ लेते हैं, स्वत्व को यदि आप आत्मा सर्वानुगत स्वत्व के सर्वानुगत होने के कारण उसको यदि आत्मरूपता माना जाता है, आत्मधर्म माना जाता है, तो तत्ता इदंता भी स देवदत्तः स घटः तत्आकाशम तत्ता अयं देवदत्तः अयं घटः इदम आकाशम, तो तत्ता इदंता भी सर्वत्र अनुगत है। स्वत्वम इत्वम तत्ता इदंता भी सर्वत्र अनुगत होने के कारण स्वत्वम और इत्वम, स्वत्व और इत्व को भी अहमादिषु स्वत्वमतु अहम आदिषु सर्वत्रानुगते, वो भी अहम आदि में सभी में, अंतःकरण आदि में सभी में अनुगत है। इदम अहमस्मि सो अहमस्मि अयं घटः स घटः, सर्वत्र यदि अनुगत हैं तेन तयोः भी आत्मता इदंता तत्ता इदंता को भी कि सर्वानुगत होने के कारण स्वत्वमिव स्वत्व के समान अहमादि में इनकी अनुवृत्ति होने के कारण इनको भी आत्मा मान लेना चाहिए, आत्मता इनकी भी स्वीकार करना चाहिए। यदि सर्वानुगत धर्म आत्मता है, स्वत्व का सर्वानुगत होने के कारण यदि स्वत्व को आत्मरूपता स्वीकार करते हैं तो तत्ता इदंता की भी सर्वानुगति है, सर्वानुगत होने के कारण उसको भी आत्मरूपता उसकी भी स्वीकार करिए। ये पूर्व पक्षी का पूर्व पक्ष है। उत्तर में कह रहे हैं ते आत्मत्वेपि अनुगते तत्ता इदंता ततस्तयोः आत्मत्वं नैव संभाव्यं सम्यक्त्वादेर यथा तथा। कहा ते आत्मत्वेपि अनुगतेपि आत्मत्वेपि अनुगते तत्ता इदंताः ततस्तयोः आत्मत्वं नैव। ते तत्तैदन्ते स्वत्वमिव यद्यपि अहमादस्यु अनुगते। तत्ता इदंता स्वत्व के समान यद्यपि अहमादि पदार्थ में अंतःकरण आदि सभी में अनुगत है, परंतु ततस्तयो आत्मत्वम नहीं। इसी के कारण सर्वानुगत होने के कारण तत्ता इदंता सर्वानुगत है स्वत्व के समान। उस तो स्वत्व को जिस प्रकार से आत्मरूपता मानी जाती है उसी प्रकार से तत्ता इदंता की आत्मरूपता क्यों न मानी जाए। कहा तयोः नैव आत्मत्वं संभाव्यम्, उनका आत्मत्व संभावित नहीं है। क्यों? यथा सम्यक्त्वादे यथा तथा। सम्यक्त्व ये भी सर्वानुगत सम्यक्त्वादि धर्म है। आत्मत्वं सम्यक, आत्मत्वं असम्यक, सम्यक का भी अनुमत है।
घटः सम्यक, पटः सम्यक, अहम सम्यक। तो सम्यक का जिस प्रकार से सर्वानुगतता होने पर भी आत्मता नहीं मानी जाती, आत्मरूपता नहीं मानी जाती, उसी प्रकार से तत्ता इदंता की सर्वानुगति होने के बाद भी इद आत्मरूपता नहीं स्वीकार की जाती। तत्ता इदंते स्वतान्नत्वे तु अंताहन्ते परस्परम प्रतिद्वंदितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः। तत्ता इदंता स्वत्वानत्व तु अंतहन्ते परस्परम। तत्ता और स्वत्व, स्वत्व, इदंता और अन्यत्व, और उसी प्रकार से अहंत त्वंता हंता, ये परस्पर प्रतिद्वंदी रूपतया लोक में प्रसिद्ध है, ये संशय नहीं। तत्ता का विरोधी स्वत्व है और इदंता का विरोधी अन्यत्व है। तत्ता इदंता परस्पर विरोधी हैं, अस्वत्व और अन्यत्व परस्पर विरोधी हैं, और युष्मद और अस्मत् पद जो है परस्पर विरोधी हैं, इनके अर्थ विरोधी हैं। सा इदम, ये नहीं होगा। तत्ता और इदंता का परस्पर विरोध है। स्वतः अन्यत्वम, स्वतः अन्य, ये परस्पर विरोधी है। त्वम और अहम, ये परस्पर विरोधी है। ये प्रतिद्वंदितया लोक में प्रसिद्ध हैं, ये संशय नहीं है। तो जब प्रतिद्वंदितया जो प्रसिद्ध है, तो तत्ता इदंता का प्रतिद्वंदी, इदंता का तत्ता प्रतिद्वंदी, स्वतः का अन्यत्व प्रतिबंधी, त्वं का अहम प्रतिद्वंदी, तो अन्तायाः प्रतिद्वंदी स्वयं कूटस्थ स्थिता। इस प्रकार से तत्ता और इदंता का जिस प्रकार से परस्पर विरोध है, स्वत और अन्यत्व का परस्पर विरोध है, तुम उसी प्रकार से अन्यता का विरोधी प्रतिद्वंदी स्वयं कूटस्थ को ही कहना होगा। और त्वंतायाः प्रतियोगी एषो अहमिति आत्मनिकल्पितः। तो अन्यता का अन्यत्व प्रतियोगी स्वयं शब्दार्थ होगा, अत्वंता का प्रतियोगी अहम शब्दार्थ होगा। वो भी दोनों किसी न किसी में कल्पित होना होगा, वो कूटस्थ में सभी कल्पित है। तो तत्ता इदंता स्वत्वान्यत्व त्वंताहंत परस्पर विरोधी धर्म होने पर भी अन्यता का प्रतिद्वंदी जो स्वयं तो है, स्वयं वो कूटस्थ में, और त्वंता का प्रतियोगी जो अहम है, ये आत्मा में कल्पित है। तो अन्यता का प्रतियोगी जो सत्व है, उसको कूटस्थ में कल्पित मानना होगा,
और त्वंता का जो प्रतियोगी है अहंता, उसको आत्मा माने जीव में मानना होगा। अतः अहंत स्वत्वयोर्भेदे, अहंता स्वत्वयोर्भेदे रूप्यता इदंतयोरिव स्पष्टे मोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदे। अहंता स्वत्वयोर्भेदे, रूप्यता इदंता इव, जिस प्रकार से रूप्यता और इदंता का परस्पर भेद है, उसी प्रकार से अहंता और स्वत्व का भी, अहंता और स्वत्व का भी परस्पर विरोध है, स्पष्ट विरोध है। फिर भी स्वत्व और अहंत को जो एक मानते हैं वो मोहमापन्ना है। अहंता स्वत्व के समान ही इदंता और रूप्यता इदंता के समान ही अहंता स्वत्व का भेद है होने पर भी, और मोहपापन्ना एकत्वं प्रतिपेदे। मोह बसात, अविद्या बसात, अज्ञान बसात एकता प्रतीत होती है। तो स्वत्व और अहम तो जो है भिन्न पदार्थ हैं। अहम ये आत्मा में कल्पित है, स्वत्व जो है कूटस्थ में कल्पित है। ये भिन्न पदार्थ हैं। भिन्न पदार्थ होने पर भी मोहमापन्ना, मोह बसात, अविद्या बसात एकत्व प्रतिपेदिरे, एकत्व प्रतिपादन होता है, एकत्वानुगति होती है। तादात्म्याध्यासेवत्र पूर्वोक्त विद्या कृतः अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवर्तते। ये जो मोह है ये तादात्म्याध्यास है, स्वयं कूटस्थ में कल्पित है। अहंता आत्मा में, जीवात्मा में कल्पित है, परंतु कूटस्थ चैतन्य के साथ जीवात्मा का अध्यास होने, तादात्म्याध्यास होने से ही ये मोह। तो तादात्म्याध्यास हो जाने पर अन्न के धर्म अन्न में प्रतीत होने लगते हैं। तो जो स्वयं स्वत्व धर्म कूटस्थ का है वो अहम आत्मा में, जीवात्मा में प्रतीत होने लगता है, और जीवात्मा का जो धर्म है अहंता वो कूटस्थ में प्रतीत होने लगती है। ये तादात्म्याध्यास ये बात। ये जो तादात्म्याध्यास है, जो पूर्व में अविद्या का स्वरूप बताया गया था, अनादि अविवेकोयम, अविद्या कृतः जो ये बताया था, ये पूर्वोक्त जो अविद्या है, यह अविद्या कृत ही तादात्म्याध्यास है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर तत्कार्यम विनिवर्तते, स्वत्व और अहंतो इन कार्यों की भी निवृत्ति हो जाती है। अथवा स्वत्व और अहंत का जो परस्पर धर्मियों के तादात्म्य के कारण प्रतीति होती है, उस तादात्म्याध्यास की अविद्या निवृत्ति के बाद निवृत्ति हो जाती है। अविद्या निवृत्ति तादात्म्य विद्यैव
विनश्यतः विक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्धक्षयमीक्षते। अविद्या वृत्ति तादात्म्य, अविद्या के कारणयोः आवृत्ति ही तादात्म्योः, अविद्या ही एक कारण है, ऐसे अविद्या के कारण आवृत्ति और तादात्म्य। एक आवृत्ति है, एक तादात्म्य है। ये आवृत्ति और जो तादात्म्य है ये अविद्या कारणक, अविद्या ही है कारण, जिनमें ऐसी जो आवृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनर्गमनादि और जो जीवात्मा और जो कूटस्थ के साथ जीवात्म तादात्म्य है, ये विद्यैव विनश्यतः, विद्यैव आत्म साक्षात्कार से ही इनका विनाश होगा। दोनों का विनाश, दोनों की निवृत्ति आत्म साक्षात्कार के। तो आत्म साक्षात्कार से आवृत्ति, आवरण, आवृत्ति अविद्या की आवृत्ति और जो कूटस्थ चैतन्य जीव का जो तादात्म्य है, ये दोनों अविद्या, आवृत्ति और जो तादात्म्य है, ये विद्या आत्म साक्षात्कार से निवृत्त हो जाएगा। इसकी निवृत्ति हो जाने पर फिर प्रतीति नहीं होनी चाहिए। जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया, वो आत्म साक्षात्कार हो जाने पर जब अविद्या की निवृत्ति हो गई, अविद्यावरण की निवृत्ति हो गई, अविद्यावरण जायमान, जो अविद्या से जायमान जो तादात्म्य है, तादात्म्याध्यास है, वो तादात्म्याध्यास की जब निवृत्ति हो गई, तब उसको संसार दृष्टिगोचर नहीं होना चाहिए। शरीर इंद्रियादि संसर्गजत सुख दुख का अनुभव भी नहीं होना चाहिए, शरीर आदि का भान भी नहीं होना चाहिए। क्यों भान होता है? काहे है विक्षेप। आवरण की आत्म साक्षात्कार से अविद्यावरण और तादात्म्य का तो नाश हो जाता है, परंतु जो विक्षेप है ये प्रारब्ध कर्म क्षय पर्यंत है। जब तक प्रारब्ध कर्म का क्षय नहीं होता, तब तक ये जो विक्षेप है, संसार की प्रतीति है, ये होती रहती है। इसलिए विदेह मुक्ति माना गया है। प्रारब्ध अवशेष काल में यदि आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो अविद्या का आवरण और तादात्म्याध्यास की निवृत्ति हो जाती है, परंतु जब तक फलोन्मुख जो प्रारब्ध कर्म है, जब तक उनका क्षय नहीं होता, तब तक इस संसार का प्रत्यय होता रहेगा। ये जो संसार अनात्म पदार्थ का, आत्मा का अनात्म रूप में जो विक्षेप है, वो विक्षेप प्रारब्ध क्षय पर्यंत चलता रहता है। कहा ये कैसे? जब उपादान कारण विद्या का नाश हो गया, तब उसके कार्य जगत की प्रतीति विक्षेप रूप जो अविद्या का कार्य है,
अविद्या का ही आवरण एक आवरण है कार्य, दूसरा विक्षेप ये है कार्य है। तो विद्या से अविद्या के आवरण की निवृत्ति हो जाने पर तादात्म्याध्यास की निवृत्ति हो गई। उसी प्रकार से ये विक्षेप भी अविद्या का कार्य है, इसकी भी निवृत्ति होनी चाहिए। उसमें कह रहे हैं कि उपादान विनष्टेपि क्षणम कार्यम प्रतीक्षते इत्याहु तार्किकाः तद्वदस्माकं किन्न संभवेत। क्योंकि उपादान ध्वंस कार्य ध्वंस के प्रति कारण माना जाता है। तो उपादान ध्वंस को कार्य ध्वंस के पूर्व में मानना होगा, क्योंकि जो कारण होता है वो कारण कार्यात नियत पूर्ववृत्तिक होता है। तो कार्य ध्वंस कारण ध्वंस कार्य ध्वंस का कारण होगा, तो कारण को कार्य से पूर्व में रहना होगा। अतः कारण ध्वंस माने उपादान ध्वंस पूर्व में होगा और कार्य ध्वंस पश्चात होगा। जिस प्रकार से तंतु रूप उपादान ध्वंस से यदि पट का ध्वंस कहेंगे तो तंतु उपादान का पूर्व में ध्वंस कहना होगा, तत्पश्चात जो है पट का ध्वंस कहना होगा। अब तंतु के ध्वंस हो जाने के बाद पट की स्थिति मानना पड़ेगा कि पट की स्थिति रहती है, तभी तो उत्तर काल में ध्वंस होगा। तो जिस प्रकार से नैयायिकों ने समवायी कारण के नाश को कार्य नाश के प्रति कारण माना है, तो समवायी कारण के नाश के उत्तर में कार्य का नाश होता है। तो समवायी कारण के नाशक क्षण से उत्तर क्षण में आप कुछ क्षण तक जो है कार्य की स्थिति मानते हैं, क्षणम कार्यम प्रतीक्षते। उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी उपादान कारण जो अविद्या है, उस अविद्या की निवृत्ति हो जाने के पश्चात कुछ काल तक उसका कार्य जो जगद विक्षेप है वो विद्यमान रहता है। अतः न्याय में यदि न्याय मत में कोई आक्षेप ऐसा नहीं है तो हमारे यहाँ भी आक्षेप नहीं स्वीकार किया जा सकता। यदि न्याय मत में उपादान के नाश के उत्तर में कार्य का नाश स्वीकार करने पर कुछ क्षण तक उपादान के नाश के बाद भी कार्य की स्थिति स्वीकृत है, अभिमत है, तो यहाँ पर भी उपादान विद्या के नाश के उत्तर में कुछ कति क्षण जो है वो विक्षेप की स्थिति स्वीकार करना पड़ेगा। तंतूनाम दिन संख्यानाम तैहि तादृक क्षण ईरितः भ्रमस्य असंख्य कल्पस्य योग्यः क्षण ईश्यतः। तंतूनाम दिन संख्यानाम तैहि तादृक क्षण ईरितः। उन्होंने नैयायिकों ने तंतुओं के दिन संख्या के तैहि तादक उसी को क्षण माना है। तैहि तार्किकैहि क्षण मात्र अवस्थानम
अनंगीकृत न चिरकालमित्याशंका। कहा ऐसा है, तार्किकों ने तो क्षण मात्र अवस्थान स्वीकार किया है। पूर्व पक्ष यहाँ पर ये तो नहीं कहा है कि उपादान के नाश हो जाने के बाद 2-4 मिनट तक रहता, एक क्षण मात्र माना है आपने नैयायिकों ने। यहाँ तो प्रारब्ध पर्यंत आप मान रहे हैं, अर्थात अविद्या का विनाश हो जाने पर यदि उसका प्रारब्ध अवशेष है, वो प्रारब्ध 50 वर्ष का भी हो सकता है, 100 वर्ष का भी हो सकता है। प्रारब्ध जैसी अवस्था में अविद्या की निवृत्ति हुई, तब तक विक्षेप विद्यमान है अविद्या का कार्य। वहाँ नैयायिकों के दृष्टांत में, नैयायिकों को यदि दृष्टांत में लेते हैं तो नैयायिकों के यहाँ तो कुछ क्षण तक ही, क्षण मात्र जो है कार्य रहता है। कारण का विनाश के क्षण के उत्तर क्षण में तो एक ही क्षण स्थिति है ना। यहाँ तो आप तो प्रारब्धावशेष पर्यंत यदि विक्षेप, अविद्या के विक्षेप को मानते हैं तो भेद हो गया। तंतु नाम दिन संख्या नाम तै तारक क्षणीरितः, उसको बता रहे हैं तंतु नाम। संसारस्य अनादिकालम आरभ्य अनुवृत्तत्वात् तत्संस्कार वशेन कुलाल चक्र भ्रम चिर कालानुवृत्ति न विरुद्धते। तार्किकैः तंतूनां दिन संख्यानां एक एक तंतु के नाश से तत् समवेत पट का नाश करेंगे। अब कितने तंतुओं से पट का? प्रत्येक तंतु में संवेत पट है, तो प्रत्येक तंतु यदि कारण है तो एक एक तंतु के नाश से एक एक पट का, तंतु संवेत पट का नाश कहेंगे। उसी को क्षण माना है। दिन संख्या नाम तैः तादृक् क्षणिस्तः, वही दिन संख्याओं का, तंतूनाम दिन संख्या नाम, तंतुओं के का जो क्षण है उन्हीं की दिन संख्या को वो क्षण मानते हैं। उसी प्रकार से भ्रमस्य असंख्य कल्पस्य, उसी प्रकार से भ्रम भी असंख्य कल्प भ्रम है। जिस प्रकार से असंख्य आपके तंतु हैं और उन तंतुओं में असंख्य आपके पट हैं, तो दिन संख्या नाम तंतु नाम, उसी को यदि आप क्षण मानेंगे तो जिसको लोक में एक पट कहा जाता है, वो एक पट न हो करके अनेक तंतुओं में संवेत अनेक पट है। तो एक एक तंतु के नाश से एक एक पट का नाश होता रहता है। जो देखते हैं लोक में हम लोग कि पट जीर्ण शीर्ण हो गया है, तो पट एक दिन में नष्ट नहीं होता है। एक एक तंतु के अंश के नष्ट होने पर एक एक पट जो है वो नष्ट होता रहता है। इसलिए जब हम किसी वस्त्र को लाते हैं, नया वस्त्र रहता है,
स्वस्थ रहता है, कोई छिद्र आदि नहीं होते। धीरे धीरे वही जब पुराना होते 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 वही हल्का हो जाता है, पतला हो जाता है। क्या चीज़ है वो? उसके एक एक तंतु प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहे हैं, और वो अनेक तंतु जो तंतु नष्ट हुआ वो तंतु के नाश के उत्तर क्षण में पट नष्ट हुआ। तो पट हमको देखने के लिए दिखाई दे रहा है कि पट है, उसी कपड़े को हम पहन रहे हैं जो तैयार होकर के प्रथम जो बुनने वाले ने, जुलाहे ने बना करके जो दिया, उस पट के उत्तर काल में वो पट प्रतिक्षण एक एक तंतु के नष्ट होने पर पट जो है नष्ट हो रहे हैं, उसी को क्षण मानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो भ्रम है वो एक भ्रम नहीं है, अनेक भ्रम है। तो अनेक भ्रम हैं, अतः एक एक भ्रम का कारणभूत विद्या का नाश होता रहता है और उस भ्रम की निवृत्ति होती रहती है। उसी को यहाँ पर क्षण रूप में स्वीकार किया जाएगा। बिना छोदक्षमं मानं तैः वृथा परिकल्पते, श्रुतयुक्ति अनुभूत्योभ्यः वदतां किन्नु दुःसकम्। नैयायिकों ने बिना विचार किए, विचार सहमानम, बिना विचार सोढ़व्य, छोदक्षम विचार सोढ़व्य, कोई प्रमाण न होने पर भी उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि समवाय कारण के नाश के बाद कार्य का नाश होता है। अब अनेक समवायी कारण हैं, अब अनेक समवायी कारण के नाश से अनेक पट नाश मान रहे हैं, क्षण नाश मान रहे हैं। इसमें कौन सा प्रमाण है? उसमें कोई प्रमाण न होने पर भी उसको आप यदि स्वीकार कर रहे हैं, बिना छोदक्षमं मानम, बिना मानम छोदक्षमं मानम तय वृथा, विचार सह मान के बिना उन्होंने ऐसा वृथा कल्पिते परिकल्पिते, ऐसा उन्होंने यदि स्वीकार कर लिया, तो ये जो हम मान रहे हैं कि अविद्या के नाश के हो जाने पर भी और अविद्या का जो विक्षेप है वो प्रारब्धावशेष पर्यंत रहता है, इसमें तो मान है, श्रुति प्रमाण है। तस्य तावदेव चिरम यावत न विमोक्षे अत संपत्स्यते, इस छांदोग्योपनिषद की श्रुति। तो छांदोग्योपनिषद की श्रुति प्रमाण है। हम तो प्रमाण कह रहे हैं, जिन्होंने कोई प्रमाण नहीं लिया उनको भी उपादान के नाश के उत्तर में कार्य का नाश स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ तो श्रुति प्रमाण है। वदताम किम दुःसहम्, जो श्रुति और युक्ति और अनुभूति वादात जो अपने सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले वेदांती हैं, उनको दुस्सह कैसे आप मान रहे हैं? उनको आप कैसे कह रहे हैं कि ये कथन योग्य नहीं है, ये मानने योग्य नहीं है? अस्ताम
दुस्तार्किकैः साकं विवादः प्रकटं ब्रूसे ब्रुवे स्वमहमयोः सिद्धमेकत्वं कूटस्थ परिणामिनो। कहा ये जाने दीजिए, ये दुस्तार्किक ही है। जो दुस्तार्किक हैं उनके साथ विवाद करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं। हमारा ये सिद्धांत है और हमारा सिद्धांत जो है श्रुति सम्मत है और श्रुति प्रमाण है। साकम विवादः प्रकट में क्या है? प्रकट में स्वहमोह सिद्धम एकत्व, स्वत्व और अहंत्व का जो है एकत्व सिद्ध है। कूटस्थ परिणामिनो हो, कूटस्थ जो स्वत्व है और परिणामी जो अहंत्व है, इनका दोनों का एकत्व सिद्ध है। कैसे सिद्धम? भ्रांता सिद्धम, भ्रांति ऐसे सिद्ध है। भ्राम्यन्ते पंडितम मन्यमानाः सर्वे लौकिक तैर्थिकाः अनादृत श्रुतिम और ख्यात केवलम युक्तिमाश्रिताः। पंडितम मन्याः, अपने को पंडित स्वीकार करने वाले, अपने को विद्वान मानने वाले, लौकिक तैर्थिकाः, लौकिक पदार्थों को ही तात्विक मानने वाले, ऐसे जो तैर्थिक हैं, दार्शनिक हैं, चार्वाक हैं, वो लोग श्रुतिम अनादत्य मौर्ख्यात, मूर्खता बसात श्रुति को का आदर ना करके केवलम युक्तिमाश्रितः, केवल युक्तियों के आशय लेकर के अपने को पंडित मानने वाले, वो भ्रम में था। उनको भ्रम हो सकता है, उनको भ्रम हो सकता है कि स्वत्व और अहंत्व ये जो है दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। ये जो वास्तविक हैं, स्वत्व और अहंत्व दोनों वास्तविक हैं, ये उनको भ्रम हो सकता है। स्वत्व और अहंत्व का जो एकत्व है वो वास्तविक है, परंतु हम श्रुति प्रमाणवादी केवल युक्तियों के द्वारा अपने सिद्धांत को जो न कहने वाले आचार्य हैं, वो कूटस्थ परिणामी का स्वत्व और एकत्व जो धर्म कूटस्थ परिणामी का है, वो भ्रांता कल्पित है। तो भ्राम्यन्ते पंडित मनमाना सर्वे लोग, तो इसलिए लौकिका तार्किक जो है ये भ्रम बसात दोनों का वास्तविक एकत्व कहते हैं। पूर्वा पर परामर्श विकलाः तत्र केचन वाक्याभासान् स्वस्वपक्षे योजयन्ति अलज्जया। कुछ केचन पूर्व पर परामर्श विकलाः, श्रुति के तात्पर्य का बोध पूर्व और पर आमर्श से होता है। पूर्व परामर्श से पूर्व और अपर, क्योंकि वाक्यों का, श्रुति वाक्यों का जो तात्पर्य बोध है वो उपक्रम उपसंहार एक अंश है।
उपक्रम उपसंहार अभ्यास आदि से पूर्व संपूर्ण प्रकरणगत अर्थ तात्पर्य ही श्रुति का तात्पर्य होता है। उनमें वाक्याभ्यास भी होते हैं पूर्व पक्ष रूपेण। तो पूर्व परामर्श विकलाः, पूर्वापर परामर्श, पूर्व अंश अपर अंश संपूर्ण अंश परामर्श रहित कुछ लोग जो वाक्याभास हैं, उन वाक्याभासों को लज्जा रहित, माने कोई उनको शर्म नहीं है, वाक्याभासों को ही अपने पक्ष में कल्पित करके, वो वाक्य नहीं है अपितु वाक्याभास हैं, उन वाक्याभासों को ही अपने पक्ष में कल्पित करके योजना कर लेते हैं, अपने पक्ष की स्थापना कर लेते हैं। कूटस्थादि शरीरांत संघातस्य आत्मतां जगुः, लोकायतकाः पामराः प्रत्यक्षा भासमासिताः। करते क्या हैं? वो जो जो वाक्य नहीं है, वाक्याभास हैं, जैसे स वा एव एष पुरुषो अन्न रसमयः, ये वाक्याभास है। अन्न रसमय जो है यहाँ पर कोश का अर्थ है, परंतु ये वाक्याभासों को लेकर के कूटस्थादि शरीरांत संघात, कूटस्थ से लेकर के शरीरांत संघात को आत्मा मानता है। लोकायत का, पामराः मूर्खा इत्यर्थ। प्रत्यक्षाभास मात्र, प्रत्यक्षाभास, प्रत्यक्ष प्रमाण मात्रवादी प्रत्यक्षाभास मात्र को आश्रय लेकर के श्रुत्यादि के प्रमाण को ना स्वीकार करके, तथा श्रुति जो वेद के जो वाक्याभास हैं, उन वाक्याभासों को अपने पक्ष में स्वीकार करते हुए कूटस्थ आदि प्रत्यक्षित देहादेहात्मत्वं परमार्थिकम, देहादि में आत्मता, कूटस्थ आदि शरीरांत संघात में आत्मता, वास्तविक आत्मता स्वीकार कर लेते हैं। श्रौति कर्ति स्वपक्षे ते कोशम अन्नमयम तथा विरोचनस्य सिद्धांतम प्रमाणम प्रतिजज्ञिरे। श्रौति कर्तुम स्वपक्षम स्वसिद्धांतम श्रौति कर्तुम श्रुतिसम्मतम स्थापयितुम, अपने पक्ष को श्रुति सम्मत कहने के लिए, श्रुति सम्मत है हमारा पक्ष, ये स्थापित करने के लिए ते कोशम अन्नमयम तथा विरोचनस्य सिद्धांतम प्रमाण, वो जो अन्न रसमय, जो अन्नमय कोश है, उस कोश को ही अपने पक्ष में ले करके अपने सिद्धांत को श्रुति सम्मत स्थापित करने के लिए विरोचन सिद्धांतम
कोशम अन्नमयम कोशम, अन्नमय कोश प्रतिपादक श्रुतिवाक्यम प्रमाणम प्रतिजज्ञे प्रमाणत्वेन, उसी को स्वीकार कर लेते हैं। सएवेशो एस पुरुषो अन्न रसमय, यहाँ पर अन्न रसमय पुरुष ना हो करके कोश है, अन्नमय स्थूल शरीर वो कोश है, उस कोशाच्छादित पुरुष का प्रतिवचन वहाँ पर कहा गया है। स्थूल शरीर के जो धर्म हैं वो तद कोश से, स्थूल शरीर कोश से आच्छादित आत्मा में प्रतीत होते हैं, इसीलिए वो प्रतिपादन किया गया। उसी को प्रमाण लेकर के अन्न रसमय जो स्थूल शरीर है उसको ही आत्मा कह देते हैं। जीवात्म निर्गमने देह मरणस्य अत्र दर्शनात् देहातिरिक्तः एवात्मा आहु लोकायता परे। कुछ लोग कुछ परे लोकायता, अन्य लोकायतकों ने क्या स्वीकार किया कि जीवात्म निर्गमे देह मरणस्य, जीवात्मा के निर्गमन हो जाने से देह मरण देखा गया है। इसलिए देह से अतिरिक्त कोई आत्मा है, जीवात्मा है, ये अन्य लोकायतकों ने कहा। जीवात्मा के निर्गमन हो जाने पर देह में का मरण हो जाता है, अतः देह भिन्न पदार्थ है और जीवात्मा भिन्न पदार्थ है। प्रत्यक्षत्वेन अभिमत अहंधि देहातिरेकिणम गमयेत इंद्रियात्मानं वच्मि इत्यादि प्रयोगतः। वो देहाति अतिरिक्त आत्मा कैसे उसको स्वीकारेंगे? केन प्रमाणेन गम्यते प्रत्यक्षत्वेन अभिमत अहंधि, अहम वच्मि अहम पश्यामि। तो प्रत्यक्षत्वेन जो अहंधि है, अहम वच्मि अहम वक्ष्यामि, ये प्रयोग होने से देहातिरिक्तम अहम बुद्धि गम्य जो इंद्रियादि हैं, उन इंद्रियादियों को ही आत्मा स्वीकार करना होगा। यह दूसरे पक्ष वाले इंद्रिय को आत्मा मानने वाले हैं। वागादीनाम इंद्रियाणाम कलह श्रुतिषु श्रुतः तेन चैतन्यमेवे तेषाम आत्मत्वं तथैव ही। वागादि इंद्रियों का छांदोग्योपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में भी परस्पर विवाद आया है, कलह श्रुतियों में सुना गया है। इसलिए देह इंद्रियादियों को, जो इंद्रियां हैं, इनको चेतन मानने पर कोई आपत्ति भी नहीं, चेतन स्वीकार भी किया जा सकता है। इसलिए आत्मा देह से अतिरिक्त इंद्रियां ही आत्मा है। हरि ओम तत्सत। समयः ज्ञापितः, अग्रे पुनः भविष्यति।